एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 7 रहेगा, जिसमें आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि वो ऐसे कंसेप्ट या सिंटैक्स जो हम अपने पूरे चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं, हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। वो रिलेटेड होंगे एक्सरसाइज 7.1 से। तो बेसिक जो हमारा टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है अपने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के ग्राफिकल बेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम समझते हैं कि हमारे पास एक जो ग्राफिकल एरिया होता है, उसके लिए हमारा जो राइट हैंड साइड होता है वो +x के होते हैं एंड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो -x होता है। बेसिक यहाँ पे दो लाइनें होती हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकली लाइन होती है इस पर हमारा +y और -y शो होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो +x और -x के लिए अप्लाई की जाती है। जो हमारे पॉइंट होते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, या ओरिजिन कहा जाता है नॉर्मली, इसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, जो बेसिकली 0,0 होते हैं। कह सकते हैं कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो 0,0। एक्स एक्सिस के लिए भी 0 होगा, वाई एक्सिस के लिए भी 0 होगा। बेसिक ये टर्म जो होते हैं, हम इनको जो पार्ट्स को डिवाइड करते हैं वो क्वाड्रेंट्स में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, लेट अस एज्यूम ये सर्कल को अगर हम इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके जो ये पार्ट हैं इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले तो ये 1/4 पार्ट है। 1/4 का मतलब 1/4। यहाँ पे 4 पार्ट है, उसका अगर 1 पार्ट लिया जाए तो सेम एज इट इज ये पार्ट भी वैसे ही है। तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट या ग्राफिकल एरिया में हम फाइंड करते हैं, तो x एंड y पॉइंट से फाइंड करते हैं। पहला टर्म हमेशा x का होता है एंड सेकंड टर्म हमेशा y का होता है। इसके लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड एंड फोर्थ। बेसिक टर्म अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें हमेशा जो x के लिए प्लस एंड y के लिए भी प्लस वैल्यू डिफाइन होगी। सेकेंड टर्म में अगर हम बात करें तो माइनस एंड प्लस वैल्यू डिफाइन होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस वैल्यू, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास प्लस एंड माइनस वैल्यू को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब अगर नॉर्मल सी चीज देखें तो यहाँ पर एक दो टर्म आते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट की बात की जाए, अगर हम बात कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट की, तो उसको एब्ससीसा कहा जाता है। दैट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ y के पॉइंट को देखेंगे, y के कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, तो इसको एब्ससीसा भी कहा जाता है। और जब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जब y कोऑर्डिनेट पर चेक किया जाता है तो उसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। जब y कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए हम x के पॉइंट को देखते हैं कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बिलोंग कर रहा है, तो उसको y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ये बेसिक दो टर्म है। अब इन क्वेश्चंस में जो बेसिक हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये तो 0,0 है। लेट अस एज्यूम एक पॉइंट मेरे पास है 2,3, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2,3। तो x के लिए 2 प्लस में यहाँ और y के लिए प्लस में 3 यहाँ, 2,3। तो बेसिक जो ये टर्म होगा, अगर मैं इसको मैच करूं, इसको ऐसे भी मैच कर सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ, या फिर मैं इसको स्ट्रेट भी लेके जा सकती हूँ ग्राफिकल एरिया पे। लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसके लिए हम डिस्टेंस निकालते हैं और हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो हमेशा छोटे से छोटी वैल्यू डिफाइन करता है। मतलब आप कम से कम वो वैल्यू फाइंड कीजिए जब आप किसी डिस्टेंस को पार कर सकते हैं,
और जब दो वैल्यू दी होती है तो हमेशा उसे हम कैसे मानते हैं, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा टर्म यहाँ है, तो एक वैल्यू को हम मानते हैं x1 y1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और सेकंड को x2 और y2। बेसिक जब हम इन दोनों वैल्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हम यहाँ पर, ये फॉर्मूला हम अपने इसी पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट को समझा था, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। इसमें यही बात है कि अगर कोई हमारा डिस्टेंस हमें किस पॉइंट से y एक्सिस से डिफाइन कर रहा है, y एक्सिस मतलब दिस वन, y एक्सिस से अगर कोई हमारे पास डिस्टेंस है तो हम उसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे। x कोऑर्डिनेट मतलब जैसे 2 और 3 हमारे पास एक टर्म है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 होगा। अगर हम उसको y एक्सिस के लिए बोल रहे हैं, y एक्सिस के लिए, तो किसके कोऑर्डिनेट बताएंगे हम, x के। x का क्या कोऑर्डिनेट है 2, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अगर सेकंड के लिए बात करें तो x एक्सिस की डिस्टेंस बतानी है हमें, किसके अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहेंगे y कोऑर्डिनेट। तो इसमें जब कहीं भी हमें ऑर्डिनेट पूछा जाता है तो ऑर्डिनेट के लिए हम y की जो भी हमारे पास फॉर्म होती है हम उसको बताते हैं। अब बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 1 की। डू द पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फ्रॉम अ ट्राइंगल। हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये जो हमारे पास 3 पॉइंट है ये किसकी फॉर्म में है, ट्राइंगल की फॉर्म में है। और अगर ये ट्राइंगल की फॉर्म में है तो हमें नेम बताना है कि वो क्या ट्राइंगल की कौन सी फॉर्म है, कौन सा टाइप है, हमें ये डिफाइन करना है। तो बेसिक ट्राइंगल बताना है, हमने किया, एक ट्राइंगल बना लिया और ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया PQR। कोई भी नेम दीजिए आप, ABC दीजिए, XYZ दीजिए, मैंने PQR नेम दिया उसको। अब एक टर्म है 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3, हमने इसको पॉइंट दिए हैं। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले तो हम ये देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। D इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 और x1 क्या है, ये एक्सिस के पॉइंट है, कौन से, x और y एक्सिस के। हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमने इस वाले को x1 रखा एंड y1, इस फॉर्म को हमने लिया x2 y2। तो x2 माइनस x1 किसके लिए ले रहे हैं हम, PQ के लिए ले रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, आप समझिएगा। x2 माइनस x1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 -3 -2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का स्क्वायर में प्लस हो जाता है। कैसे, माइनस का 5 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25। यही तो मैंने बोला कि माइनस माइनस प्लस 3 2 5 और 5 का स्क्वायर किया 25। सेम एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 2 5 ऐड करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर किया 25, तो बेसिक जो टर्म आया 50। अब हमने PQ के लिए निकाला था, अब हम फाइंड करेंगे QR के लिए। अब अगर हमें QR के लिए फाइंड करना है, QR के लिए, तो हम इसे मानेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। Q और R के डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब
फॉर्मूले में माइनस है और क्वेश्चन की जो हमारी फॉर्म है उसमें भी ऑलरेडी माइनस दे रखा, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले से रिलेटेड है y2 दैट इज 3, फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पर भी -3 है, तो अगर यहाँ पे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 ऐड किया दोनों को 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 ऐड किया 6, 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे 6 6 12 12 का 2 1 कैरी 3 4 5 दैट इज 52। बेसिक सॉल्व करेंगे हम, क्या फाइंड करना है हमें, हमने पी क्यू लिया, क्यू आर लिया और पी आर ले लिया। अगर हम पी आर के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पी और आर के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो सेम एज इट इज ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसके लिए 3 में से 2 माइनस किया, माइनस का 1 बचा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब बेसिक अगर इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कौन सी फॉर्म हमें फाइंड करनी है, तो हमें पता है ट्राइंगल की एक साइड हमेशा उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ट्राइंगल की दो साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल आती है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो हमने कहा जैसे 52 50 डायरेक्ट में ले लूं का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल रहेगा 52 के होल स्क्वायर से, रूट में 52 स्क्वायर से रूट कट 50 प्लस स्क्वायर से रूट कट 2 इक्वल स्क्वायर से रूट कट 52, 50 में 2 ऐड किया 52 इक्वल 52। अब पाइथागोरस में यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो बेसिक सबको पता ही होता है कि h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। h का मीनिंग हाइपोटेनियस, p मीनिंग परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, दैट इज दिस वन, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल रहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूले से हमें ये फाइंड हो गया कि ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। सो बेसिक इट इज अ राइट एंगल। सो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट मैंने एग्जांपल नंबर 2 और 3 स्किप किया है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही है कि आपको एक स्क्वायर उसको बताना है, तो आप ए बी, बी सी, सी डी और डी ए करके आप उसको फाइंड करना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, एंड थर्ड भी सेम ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल में find a relation between x and y such that the point x, y is equal distance from the point 7, 1 and 3, 5। ये क्वेश्चन से थोड़े चेंज है और हमारे कुछ लास्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या है। बेसिक जो टर्म इसमें है ये इंपॉर्टेंट है, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ दूरी, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में हमें रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट है x और y वो इक्विडिस्टेंस समान दूरी पर है। एक लाइन सपोज ये पॉइंट हमारे पास x1 और y1 एंड दिस पॉइंट x2 y2 ये पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट यहां है x, y जो इक्विडिस्टेंस पर है, जितनी डिस्टेंस यहां से है उतनी डिस्टेंस यहां से है फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, इसे हमने माना 7, 1 और जो ये पॉइंट है वो है 3, 5। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस पैटर्न में करेंगे, हमें ये सॉल्व करना है इक्विडिस्टेंस, समान
दूरी पर रख के। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। किस तरीके से, इस पार्ट में मैंने इन दोनों को लिया और जो बेसिक मेरा इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस बात करें ना समान दूरी, तो हमने इक्वल ही रख लिया दोनों को। तो उसके बाद हमने इन दोनों को लेके सॉल्व किया। ये इस फॉर्म के लिए x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज इस टर्म के लिए निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो हमने इसे x1 y1 मान लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये हमें गिवन है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसे 5 रख लिया। 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेसिक जो टर्म होगा यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है, कैंसिल आउट कर देते हैं रूट से, रूट कैंसिल, क्योंकि इक्वल में है, अपॉन में भी लेके आएंगे तो कैंसिल। बेसिक x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 7 2 जा 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab माइनस 2y। सेम एज इट इज यहाँ पर अप्लाई किया, 3 3 जा 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6x प्लस a स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ab, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में, अगर इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे माइनस में तो हम उधर ही इससे कैंसिल आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अब वाई का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जो 49। तो इस टर्म को हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 49 लिख लेते हैं, वो मैं पहले आइडेंटिटी लिख रही थी तो यहाँ पे थोड़ा 7 7 जा 49। तो इस y से ये y कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या टर्म बचे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ऐड किया तो 50 माइनस 14 एंड यहाँ पर 6 है, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हम इसे सेम कर लेते हैं टर्म को। वहां पर 25 प्लस में, इधर आके इसको माइनस में चेंज किया हमने, एंड माइनस का 14x, ये माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, माइनस 2y एंड माइनस में है, इधर आके प्लस में 10y। अब बेसिक जो हमारे पास टर्म बचा, यहाँ पे 9 प्लस में है, इधर आके माइनस का 9 इक्वल 0, क्योंकि कोई टर्म ऐसा नहीं बचा हमारा उधर। तो 25 में से 50 में से 25 माइनस किया 25 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा टर्म 16 एंड 14 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा 8, तो 8x प्लस माइनस माइनस प्लस का 8y इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक अगर मैं इसको डिफाइन करूं, मैं -8 से अगर इसमें डिवाइड कर दूं, इक्वेशन में डिवाइड बाय -8 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे 6 2 18, तो ये माइनस का 2, 8 से डिवाइड किया 2 टाइम, यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो प्लस x, इसको डिवाइड किया तो प्लस y इक्वल 0। माइनस में है, सेकेंड हैंड अगर इसको उधर सेंड कर दिया हमने तो x प्लस वाई इक्वल 2। तो बेसिक जो हमारे पास इक्वेशन आई वो किस टर्म में आएगी, अगर माइनस से इसको डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जो फॉर्म आएगी ये आएगी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 2। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स नंबर मैंने आपको समझाए। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।